अस्सलाम एवरीवन। तो CSIR नेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कौन कौन अपीयर हो सकते हैं, क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कौन कौन अपीयर हो सकता है। तो जो MSc कर रहे हो, मतलब जो इनरोल्ड हो या कंटिन्यूड कंप्लीटेड वो लोग, BSMS का कोर्स जो जिनके पास भी 4 साल की डिग्री है वो लोग नेट का पेपर दे सकते हैं। जैसे बीटेक बी फार्मा वाले, उन लोग का अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स भी, UG कोर्स भी 4 साल का होता है। तो जो जो लोग भी 4 साल का कोर्स करते हैं वो सब नेट दे सकते हैं। एज लिमिट क्या है? मेल कैंडिडेट हमारे मैक्सिमम 28 ईयर्स तक ही CSIR नेट दे सकते हैं। इसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो नेट का पेपर दे सके। फ़ीमेल एप्लीकेंट्स हमारी 35 ईयर्स तक दे सकती हैं। यही सेम चीज़ SC ST थर्ड जेंडर वाले भी हम लोग के 35 ईयर्स तक दे सकते हैं, और OBC वाले हमारे 31 ईयर्स तक दे सकते हैं। मैक्सिमम 28 ईयर्स तक दे सकते हैं। इसके बाद मेल कैटेगरी वाले नहीं दे सकते हैं हमारा CSIR नेट। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। फिर हम लोग को देखना है कि एलिजिबिलिटी मार्क्स के क्या। जनरल के कम से कम 55% तो होने ही चाहिए, और SC ST थर्ड जेंडर 50 मार्क्स तक का उनका चलता है, लेकिन जनरल OBC के 55% चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न? एग्ज़ाम पैटर्न ये है कि साल में 2 बार होता है, एक जून के महीने में, एक दिसंबर के महीने में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब OMR से जो चेक होता है ना, वो कंप्यूटर में चेक होता है, तो उसको बोला जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, मतलब हम लोग को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक सही पे हम लोग को टिक करना रहेगा। बायलिंगुअल होता है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो हम लोग दोनों लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। 3 घंटे का पेपर का ड्यूरेशन होता है। तो ये हुआ हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। फिर और क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 145 होते हैं, जिसमें से हम लोग को करना होता है 75, और मैक्सिमम मार्क्स हम लोग ला सकते हैं 200। अब क्वेश्चन पैटर्न कैसे आता है? पार्ट ए में होता है हमारे 20 क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन कैरी कर रहता है 2 मार्क्स। पार्ट बी में होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन, उसमें भी हर क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स कैरी करता है। और पार्ट सी में होते हैं 75 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स। पार्ट ए में हम लोग को 20 में से 15 करने होते हैं। पार्ट बी में जहाँ 50 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से हम लोग को अटेम्प्ट करने होते हैं 35। मतलब हम लोग के पास रहता है कि 35 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और पार्ट सी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 25 कर सकते हैं 75 में से। तो ये हो गया सेक्शन ए में, मतलब हम लोग सेक्शन ए में हम लोग स्कोर कर सकते हैं 30 मार्क्स, सेक्शन बी में हम लोग स्कोर कर सकते हैं 70 मार्क्स, और सेक्शन सी में हम लोग स्कोर कर सकते हैं 100 मार्क्स। तो टोटल हुए हमारे 200। अब नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर हम लोग ने पार्ट ए में कुछ गलत कर दिया तो उसका 0.5 मार्क डिडक्ट हो। पार्ट बी में अगर हम लोग ने कुछ गलत कर दिया तो उसका भी 0.5 मार्क्स हम लोग के कट जाएंगे, और पार्ट सी में अगर गलत करा तो 1 मार्क्स हम लोग का डिडक्ट हो जाएगा। पेपर में ही हम लोग की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हम लोग को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि हम लोग की नेगेटिव मार्किंग ना हो। नाउ अब हम लोग आते हैं सिलेबस पर। लाइफ साइंस का सिलेबस कैसा है? पार्ट ए में आता है हम लोग का जनरल साइंस से क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एनालिसिस से, और रिसर्च एप्टीट्यूड से। पार्ट ए जिसमें हम लोग को 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें ये आता है हम लोग का। पार्ट बी और सी हम लोग का सबसे ज़्यादा मेन होता है, जिसमें हम लोग की ये 13 यूनिट्स आती हैं। इससे हम लोग का पूरा पार्ट बी और पार्ट सी आता है, जिसमें से कॉमन यूनिट्स हम लोग की ये हैं। शुरुआत की ऊपर की यूनिट 1 2 3 4 8 12 13, और जो नीचे की यूनिट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कॉमन यूनिट्स तो मतलब हम लोग को आता ही है, और जो नीचे वाली है वो ज़रा सा मतलब अच्छे से आपको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। नाउ वी कम ऑन सिलेबस फॉर केमिकल साइंस। केमिकल साइंस का सिलेबस, केमिकल साइंस के सिलेबस में सबसे पार्ट ए हो गया हमारा जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें से हम लोग के ये क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट बी और सी से आता है हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। पार्ट बी और सी हम लोग का यही तीनों केमिस्ट्री के चैप्टर से बनता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसमें क्या होता है?
पार्ट ए में हम लोग के जैसे कि था, जैसे लाइफ साइंस से भी था, 20 क्वेश्चन होंगे, 15 अटेम्प्ट करने हैं मैक्सिमम, और हर क्वेश्चन कैरी कर रहता है 2 मार्क्स, टोटल हुआ 30। नेगेटिव मार्क्स में आ जाएगा हम लोग का 0.5। सेम एज इन पार्ट बी, 40 क्वेश्चन होंगे, 35 कैरी 2 मार्क्स, टोटल हुआ हम लोग का 70, और नेगेटिव मार्किंग में आता है हम लोग का 0.5। और सी में भी यही है, 60 क्वेश्चन होते हैं, करने होते 25, टोटल हुआ 100। तो कुल मिला के हम लोग के पास तो टोटल हम लोग के होते हैं 120 क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 75 और मार्क्स ला सकते हैं मैक्सिमम 200। नेगेटिव मार्किंग का हम लोग को खास ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि हम लोग ज़्यादा गेन करने के बदले में नेगेटिव मार्किंग में लूज़ कर जाए। और भी इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड विजिट टू माई चैनल। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।